हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक जो कि है 1857 की क्रांति। आज हम देखने वाले हैं लगभग 20 प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। 20 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। इसमें डेट दे रखी है आपको, ए, बी, सी और डी। इनमें कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो मैं दोस्तों आपको अब बता देता हूं कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है, ये वाला 10 मई 1857। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था। बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था। ऑप्शन आपके हैं, ए ग्वालियर से, बी मेरठ से, सी मंदसौर से या डी दिल्ली से। दोस्तों, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या है। मैं आपको बताता हूं, आप पहले बता लीजिए। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है बी, मेरठ से। मेरठ से दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और समाप्त कहाँ हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी झांसी, सी दिल्ली या डी ग्वालियर। दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह था वो समाप्त हुआ था ग्वालियर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, चौथा प्रश्न हमारा है 1857 की क्रांति को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है लोगों द्वारा किया गया विद्रोह, बी ऑप्शन है सिपाही विद्रोह के नाम से, सी ऑप्शन जनता द्वारा की गई बगावत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह के नाम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए है चर्बीदार का कारतूस का प्रयोग, ऑप्शन बी है आर्थिक शोषण, ऑप्शन सी है सैनिकों को परेशान करना, ऑप्शन डी है अवध के राजा की हत्या। तो दोस्तों, कौन सा सही जवाब है आप बताइए। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट है, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1857 की क्रांति का बहुत सारे कारण थे, जिसमें जो तात्कालिक कारण था वो एक ही था, चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। जब मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में थे तब उन्हें गाय के चर्बी के कारतूस और जो हमारे मुस्लिम भाई थे उनको शुगर के चर्बी के कारतूसों का प्रयोग
जो है उन कारतूसों में किया जाता था, जिसको इन लोगों को अपने मुंह से खोलना पड़ता था। इसीलिए जब इन लोगों को ये पता चला तब इन लोगों ने उसका बगावत की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, पहला भारतीय सिपाही कौन था? पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है। कुंवर सिंह, मंगल पांडे, बहादुर शाह या उपयुक्त सभी? बताइए बताइए दोस्तों, बताइए, आप बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मंगल पांडे। मंगल पांडे जी ने क्या किया? इसका बगावत किया था चर्बी वाले कारतूसों का। और बहुत ही शानदार प्रश्न, ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आया आपके लिए। प्रश्न है दोस्तों, चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखें आप लोग। एनफील्ड राइफल अंग्रेजी भारतीय सेना में कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856, दिसंबर 1857, दिसंबर 1858 और दिसंबर 1859 में। तो दोस्तों आप बताइए, ये हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से? कम से कम दोस्तों अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, लगभग 40% एग्ज़ामों में अगर 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न आता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। ए है दोस्तों 32वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी है 33वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी है 34वें नेटिव इन्फेंट्री से और डी है 35वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बताइए दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब बता देते हैं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, जिसने लोगों ने इसका लगाया वो ऑप्शन सी इज़ द राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, और आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत मेहनत लगा है दोस्तों मुझे बनाने में। आप जो है आपका सहयोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नवा प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कौन था जो अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों वो थे हमारे मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी 1857 की क्रांति में, और जो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो दोस्तों आज हम मंगल पांडे जी को सल्यूट करते हैं, और हमारे लिए तो वो देवता तुल्य हैं, भगवान के तुल्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही शानदार। देखो हमने दोस्तों आपसे कहा था कि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आएंगे, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? ये दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा आपको। आपको इस गोले के अंदर भरना है कौन सा ऑप्शन सही है। मैं बढ़ाता हूँ इसको, कमेंट में लिखा होना चाहिए दोस्तों। इसका जवाब ये है
ठीक है दोस्तों, पढ़ाते हैं इसे। और एक शानदार प्रश्न खुल के आ गया आपके लिए। प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताना है दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो किसे किसे पता है बताए भाई। 1857 की क्रांति भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल ABCD कौन सा था भाई? तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लग रही है, आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और आप जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से आपने 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? भाई साहब ये प्रश्न इतनी बार पूछा जा चुका है। मैंने आपको बताया ना कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चनों का जो है लगभग 80% चांस पड़ता है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा जाता है। तो दोस्तों आप अपना कर्तव्य निभाइए, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं दोस्तों। आपके लिए मेहनत करते हैं हम, तो हम करते रहेंगे। एक ऑप्शन है रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा फूल, सी है कमल और रोटी, और डी है रोटी कपड़ा और मकान। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, कमल और रोटी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न ऐसे लेके आए हैं जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति का ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बहुत बार पूछा गया दोस्तों। जो ब्रिटिश सरकार चला रहे थे वहाँ से तो वो कौन था उस समय का प्रधानमंत्री? तो दोस्तों उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट, लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वाव, बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों हैं, एकदम जबरदस्त प्रश्न बना के लाए हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? दोस्तों SSC हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, रेलवे का हो, किसी भी एग्ज़ाम्स का भी हो दोस्तों, आप फोड़ के आएंगे 100%। तो इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों वो है अवध से। सही जवाब क्या है दोस्तों? अवध। सही जवाब है दोस्तों अवध से। कहाँ से सिपाही थे? अवध से दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वां प्रश्न। अठारह की क्रांति किन किन कारणों से असफल रही? दोस्तों बहुत ही दुखद बात है कि हमारी 1857 की क्रांति जो है मतलब असफल रही थी। उसमें एक ऑप्शन है नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल राइट ऑप्शन दोस्तों। उस समय बहुत अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया। दूसरा था ऑप्शन बी है सीमित संसाधन, संसाधन इतने अच्छे नहीं थे हमारे देश के जो आंदोलनकारियों के पास। सी था भारतीयों के समर्थन का अभाव।
दोस्तों भारतीयों के जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने समर्थन नहीं किया, वो अपने काम में लगे रहते थे, और कुछ ऐसे थे जो अंग्रेज़ों का सपोर्ट भी किया करते थे, जिसके कारण 1857 की क्रांति असफल रही। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किसने कहां से नेतृत्व किया था, दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था। तो दिल्ली से किया था ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? अभी आप लोगों ने क्वेश्चन दूसरा पढ़ा, अब ये बात कर रहा है सैन्य नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है सैन्य नेतृत्व वाला, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट है, वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, ये कुंवर सिंह है, ये बिहार से थे, बिहार से किया था इन्होंने। ठीक है, नाना साहब कानपुर से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण कर दिया था? बहादुर शाह जफर जो था दोस्तों, भारत का अंतिम बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह था, और इसने किसके समक्ष अपना समर्पण दे दिया? ये था हडसन के समक्ष। हडसन के समक्ष इसने अपना समर्थन दे दिया, मतलब समर्पण कर दिया। भाई अब हमारे बस की बात नहीं है। फिर इसके साथ क्या हुआ? इनको भेज दिया गया रंगून। इनको रंगून भेज दिया गया। रंगून भेजने के बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया और इनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न है दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से, इलाहाबाद से। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, लखनऊ से। तो दोस्तों लखनऊ से इन्होंने जो है बगावत का अंजाम दिया। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका जवाब आप बता सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, मैं किस लिए हूं ना, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए इसका राइट है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की हमने, इतने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बना के तैयार किए। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है?
आपका कर्तव्य बनता है आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं उसे। तो दोस्तों लखनऊ से इन्होंने जो है बगावत का अंजाम दिया। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका जवाब आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं मैं किस लिए हूं ना। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन ए इसका राइट है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की हमने, इतने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बना के तैयार किए। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपका कर्तव्य बनता है आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर 200 व्यूज़ आ गए तो ऐसी शानदार वीडियो लेके आऊँगा और ज़बरदस्त टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कीजिए वीडियो को, जो स्टूडेंट हैं तैयारी करते हैं, और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं, वो भी फ्री। धन्यवाद दोस्तों।